हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप। उम्मीद करती हूँ आप सब ठीक होंगे और हम भी ठीक है। तो शाम का टाइम है और अभी मैं कर रही हूँ प्रेस और गर्मी काफ़ी ज़्यादा है। इन दिनों थोड़ा पसीना भी आने लग गया है। तो यहाँ पे जैसे 2 दिन से मैंने कपड़े धुले हैं तो कपड़े थोड़े ज़्यादा भी है। ज़्यादा तो वैसे दो ही लोग हैं तो इतने ज़्यादा तो नहीं होते, लेकिन वही है रोज़ से थोड़े ज़्यादा है। तो अभी मैं प्रेस कर लूँगी और ये शाम वाला टाइम है जो मैं प्रेस या सब्ज़ी काट के रेडी करना इन्हीं काम में जैसे लगाती हूँ। और अभी रात हो चुकी है, रात मतलब अंधेरा, तो बाहर की लाइट मैंने जला दी है। और अभी अभी मैं आई हूँ किचन में मैं आई हूँ कि आज मेरा मन किया है कि मैं राबड़ी बनाऊँ। तो काफ़ी लोग राबड़ी बनाते हैं गर्मियों में, जैसे मैंने देखा है, और मेरे मायके में तो बहुत ज़्यादा बनाते हैं। हालांकि ससुराल में इतना शौक़ नहीं है। तो मुझे वैसे वो जैसे बोलते डो वाली राबड़ी या ऐसी वो नहीं आती है बनानी, क्योंकि मैंने कभी बनाई नहीं है। लेकिन बेसन वाली राबड़ी मैं बना लेती हूँ। ये मैंने मेरी दादी जी को बनाते हुए देखा था और मुझे टेस्टी भी लगती है, तो तुरंत बन जाती है ये। यहाँ पे मैंने जैसे छाछ, बेसन और पानी, नमक वगैरह डाल के और जैसे गैस पे रख दिया है। तो थोड़ी देर लगती है इसको पकने में, ज़्यादा टाइम नहीं लगता है। लेकिन अभी अभी मेरा मन किया है कि मैं बनाऊँ, तो तुरंत ही मैं बनाऊँगी और तुरंत ठंडी करके मैं रात के खाने के साथ ज़रूर पीऊँगी। क्योंकि इन दिनों जो ये लू वाला टाइम होता है या गर्मी का जो शुरुआत होती है, इस टाइम में लिक्विड चीज़ें ज़्यादा अच्छी लगती है, जैसे छाछ हो गई या कुछ शिकंजी हो गई, ऐसी चीज़ें। तो राबड़ी काफ़ी टेस्टी लगती है और कहते हैं ठंडी भी होती है। लेकिन अगर वो आप बनाते हो जो डो वाली बोलते हो, वो वाली धूप में रखी वैसे वाली। तो यहाँ पे जैसे मैंने सिंक के अंदर ही पानी डाल लिया है और इसी में मैं बर्फ़ तोड़ के डाल रही हूँ। यहीं पे मैं भगोनी रख दूँगी जिसमें मैंने राबड़ी बनाई है वो वाली, तो यहाँ पे ठंडी होती रहेगी। और दूसरी तरफ मैं और तैयारी कर लूँगी, जैसे खाने की तैयारी जो भी इस टाइम होती है वो वाली। तो यहाँ पे मैंने रख दी है राबड़ी ठंडी होने के लिए। देखो कितनी गर्म है और मैंने इतनी बनाई है कि 2-4 टाइम मैं इसको पी सकूँ। तो राबड़ी यहाँ पे ठंडी हो रही है, साथ के साथ ही मैं काट लूँगी प्याज, क्योंकि इसके अंदर प्याज ज़्यादा टेस्टी लगते हैं। और प्याज काटना, लहसुन छिलना, ये चीज़ें आजकल मुझे कम ही अच्छी लगती है। क्योंकि कोरोना में जैसे कोरोना होता है तो स्मेल बंद हो जाती है, लेकिन उसके बाद जो तीखी वाली स्मेल शुरू हुई मुझे, जैसे दूध में आना या प्याज में, लहसुन में, खुद में भी जैसे पसीने की स्मेल आती है, वो अजीब तरीके से आने लग गई थी। तो थोड़े दिन तो मुझे टेंशन हुई कि मेरे पसीने में ऐसे मतलब स्मेल आ रही है। लेकिन बाद में मुझे पता चला, जैसे मेरी छोटी सिस्टर है या उन्होंने जैसे बोला कि हमें भी आती है, तो ये कोरोना से जैसे डॉक्टर से पूछा तो वो बोले कि कोरोना से आती है, आपको कोरोना हुआ था इस वजह से, तो धीरे धीरे बंद हो जाएगी। तो उसके बाद से मुझे प्याज की स्मेल और लहसुन की स्मेल से थोड़ी सी नफ़रत हो गई है। लेकिन घर में है तो काटना ज़रूरी है, क्योंकि प्याज के बगैर कोई भी रेसिपी कंप्लीट नहीं होती है। तो यहाँ पे प्याज मैंने काट के जैसे चॉपर में ही काटे बारीक बारीक, क्योंकि बारीक प्याज अच्छे लगते हैं। और एक मैंने डिब्बे में डाल के रख दिया, अतुल के पापा खाने के साथ ले लेंगे। और अमृतवान में मैंने प्याज काट के डाल दिया। इसी के अंदर मैं जैसे सारी छाछ वगैरह डाल के रेडी करके रख दूँगी। तो खाने के साथ अगर मैं पीऊँगी या अतुल के पापा पिएंगे तो, क्योंकि उनको इतना शौक़ नहीं है, कई एक आध बार ले लेते हैं वैसे। तो अभी मैं इसके अंदर मिक्स करूँगी छाछ जैसे गांव से ही आती है बोतल भर के, तो वो मैं रख लेती हूँ, काफ़ी आ जाती है एक साथ में। तो यहाँ पे मैंने छाछ भी ऐड कर लिया और ठंडा पानी भी मैं डाल दूँगी, क्योंकि ज़्यादा ठंडी नहीं हुई अभी तक, जैसे फ्रिज के अंदर होती है तो ठंडी हो जाती है। वैसे ऐसे होता है कि रात को बना के छोड़ते हैं और सुबह में पीते हैं, लेकिन वही है कि इतनी सब्र मेरे अंदर नहीं है कि मैं रात सुबह में पीऊँ। मैं अभी ही इसको ठंडी करके खाने के साथ पीऊँगी। तो नमक वगैरह बिल्कुल सही है। और साथ के साथ ही मैं पूरा काम भी यहाँ पे समेटने में लगी हुई हूँ, क्योंकि पूरा जैसे रोटी बन चुकी है, सब्ज़ी बनी हुई थी, राबड़ी मैंने बना ली है और इसको रेडी करके पूरा काम यहाँ से कंप्लीट करके, जैसे किचन वगैरह मैंने पूरी समेट लिया। और कोई भी काम करूँ और पीछे से पूरा सामान नहीं समेटूँ, ऐसा हो नहीं सकता है। क्योंकि काम मैं ऐसे करती हूँ कि मतलब पता ही ना चले कि मैंने किया है कुछ। तो एक्स्ट्रा जो राबड़ी बची थी वो मैंने फ्रिज में रख दी है, और जो मैंने रेडी करनी थी वो रेडी कर लिया। और यहाँ पानी की बोतल वगैरह भर के मैं फ्रिज के अंदर रख रही हूँ। ज़्यादा फ्रिज में पानी नहीं रखती हूँ मैं, क्योंकि मटके वाला ही पानी पीते हैं। इतनी गर्मी अभी तक नहीं आई है। तो जैसे जग को भी मैंने ऊपर से धो के अच्छे से साफ़ कर दिया, क्योंकि थोड़े बहुत हाथ लग जाते हैं कोई भी चीज़ के। तो यहाँ से मैंने किचन की स्लैब अच्छे से समेट दिया। और ये देखिए टेबल पे मेरी राबड़ी सज चुकी है। तो अभी मैं बैठूँगी खाना खाने। और रात को लेट चुके थे, लेटते ही देखो कितना तूफ़ान आया है।
वैसे आवाज़ मैंने बंद कर दी है, नहीं तो आपको आवाज़ भी सुनाई देती कि कितना ज़ोर से तूफ़ान आया था, बारिश भी साथ में हुई। और सुबह का टाइम है जब मैंने फ्रिज के अंदर से टमाटर निकाले, कुछ थोड़े पिले हो गए थे, कुछ साफ़ पड़े, उनको दोबारा से धो के रख लिया। और पिले जो हो गए उनके बीज मैंने निकाले, क्योंकि मेरे पापा ने बोला था कि बीज निकाल के वापस से मतलब भेजने हैं, क्योंकि ये आगे फिर काम आते हैं सीजन में, तो ये भी ज़रूरी है। तो मैंने धो के और वॉश करके रख दिए, धूप में मैं इनको सुखा दूँगी। और यहाँ पे मैं बनाने लगी हूँ रोटी। काम मेरे पूरे कंप्लीट हो चुके हैं, क्योंकि रात को आपको दिखाया ही था कि तूफ़ान आया था, तो थोड़ा काम बढ़ जाता है, लेकिन अभी पूरे काम फिनिश हो चुके हैं। यहाँ पे मैं बना रही हूँ रोटियाँ आजकल मैं थोड़ी ज़्यादा ही बनाती हूँ, क्योंकि सब ऐसे बोलते हैं कि आप पतले हो रहे हो। तो मैं फिर जब मन करता है, जब कभी चूरमा, कभी मतलब चटनी के साथ रोटी, या कुछ ज़्यादा अच्छी मुझे रोटी ही लगती है बेसन वाली। ज़्यादा मुझे फ्रूट या ऐसी चीज़ों का शौक़ नहीं है, तो ये अच्छी बात भी है। सब जैसे मेरी सिस्टर वगैरह बोलती है कि अगर आप पतले होते हो तो जो मन में हो, जो इच्छा हो आप खा सकते हो, अगर मोटे होते हो तो खुल के चीज़ें भी आप नहीं खा सकते हो, तो ये सही बात है। और ये शाम का टाइम है जब मैं आ चुकी हूँ पार्क में आके मुझे बहुत ज़्यादा अच्छा लगता है, क्योंकि यहाँ पे हवा भी अच्छी लगती है, खुला। देखो पार्क कितना खुला है, यहाँ पे खेल रहे हैं बच्चे, बच्चों को देख के भी अच्छा लगता है। क्योंकि अगर आपके पास खुद के बच्चे नहीं होते हैं तो आपको मतलब बच्चों के साथ भी अच्छा मन लगता है, और मन करता है कि आप इनको देखते रहो। तो काफ़ी टाइम यहाँ पे मैं बिता लेती हूँ। आज तो लेडीज़ कमाई हुई है। और ये देखो मैंने टिंडी 5-7 टिंडी है, छोटी मोटी, जो गांव से आई हुई घर की ही है, तो मैंने इसको रेडी करके रख लिया है। मैं इसकी बनाने वाली हूँ सब्ज़ी। तो सब्ज़ी के लिए मैंने यहाँ पे प्याज व्याज सब तैयार करके सुबह में रख रखे थे, उनको अच्छे से सुखा दिए थे जैसे फ़ैन के नीचे। और अभी मैं तैयारी कर रही हूँ सब्ज़ी छोंकने की। तो यहाँ पे पूरी रेसिपी मैंने आपके साथ शेयर नहीं की है, कभी शॉर्ट वीडियो डालूँगी जब काफ़ी सारी टिंडी आई होगी, और अच्छे से बना के मैं आपको दिखाऊँगी। लेकिन ये वाली टिंडी बनती बहुत ज़्यादा टेस्टी है जब आप भर के बनाते हो। तो बीच में इन दिनों कुछ कमेंट भी आए हुए थे, जैसे एक कमेंट मैंने वीडियो डाला था किसी के घर में मैंने वीडियो बनाया था सूटों का, तो उस के बारे में बार बार पूछ रहे थे। लेकिन पिछले दिनों कुछ ऐसे हालात थे कि मैं आपके रिप्लाई नहीं कर पाई। तो एड्रेस पूछ रहे थे और नाम पूछ रहे थे। तो श्री जी करके नाम है बुटीक का, घर में ही उन्होंने बुटीक कर रखा है। रोमलैंड फर्स्ट में आप एंटर करते हो तो एंटर करते ही राइट साइड में कोने का ही उनका मकान है। और अगर आपको फिर भी समझ नहीं आए तो मुझे भी अभी याद नहीं है, आप दोबारा कमेंट करोगे तो मैं उनके नंबर लेके आपके साथ शेयर करूँगी, घर के नंबर। या पर ऐसे अच्छा नहीं लगता है, नंबर शेयर करते हैं। तो आप एक बार होमलैंड में आके पूछोगे तो आपको बता देंगे। और यहाँ पे मैंने सब्ज़ी चौंक दी और साथ के साथ मैं लगा रही हूँ आटा, क्योंकि आटा लगाने का मुझे सबसे ज़्यादा ऐसे रहता है आटा लगाना। ये देखो सब्ज़ी कितनी ज़्यादा टेस्टी बनी है, बहुत ज़्यादा अच्छी सब्ज़ी बनती है ये, और काफ़ी मतलब तीखी भी बनती है। थोड़ी सी मिर्च मसाले इसमें तेज़ होने चाहिए। और यहाँ पे जैसे सुबह के लिए मैंने सब्ज़ी निकाल ली है, सुबह में मैं बनाने वाली हूँ भिंडी। तो इस टाइम ही निकाल के, जैसे फ्रिज के अंदर थोड़ी नम रहती है भिंडी, तो इस टाइम निकाल के मैं काट के छोड़ देती हूँ। तो फ़ैन के नीचे जैसे हवा लगती रहती है, थोड़ी सूखी सूखी हो जाती है, तो उसके अंदर जैसे भिंडी की जो लार होती है या चेप जो होता है वो मतलब ज़्यादा नहीं बनता है, सूखी सूखी भिंडी बन के रेडी हो जाती है। क्योंकि ज़्यादा पकी हुई भिंडी मुझे पसंद नहीं है, मैं खड़ी खड़ी ही सब्ज़ी बनाती हूँ। और यहाँ पे मैं कर रही हूँ प्रेस। तो शाम का टाइम है और अभी मैं करने लगी हूँ प्रेस। जैसे भारी वाला प्रेस होता है तो इससे प्रेस अच्छी होती है। और प्रेस मुझे खुद का किया ही ज़्यादा पसंद आता है, हर किसी का जैसे प्रेस किया हुआ ज़्यादा अच्छा नहीं लगता है मुझे। तो धीरे धीरे कर रही हूँ, क्योंकि आपके साथ वीडियो शेयर कर रही हूँ, एक हाथ में मोबाइल है इसलिए आपको लग रहा होगा। तो प्रेस मैं जैसे स्लैब पे ही करती हूँ, क्योंकि यहाँ पे अच्छे से मतलब कपड़े सेट हो जाते हैं प्रेस करने के लिए। तो यहाँ पे प्रेस भी मैंने कर लिया, शाम का काम मेरा फिनिश हो चुका है। और अभी मैं फिर से चल दी हूँ पार्क की तरफ। तो ये जैसे होमलैंड, जैसे हम फर्स्ट में रहते हैं, ये आगे दूसरा होमलैंड जो कॉलोनी है उसमें हम आए हैं। और ये सुबह का टाइम मैंने काफ़ी कुछ काम निपटा लिए हैं, जल्दी ही उठी थी। और अतुल के पापा अभी लेटे हुए हैं, तो इनको मैं उठाऊंगी। चाय बन के रेडी है और यहाँ पे मेरी भिंडी की भी सब्ज़ी बन के रेडी हो चुकी है। तो सब्ज़ी में बिल्कुल भी ऐसे
हाँ, कई बार कई नींबू डालते हैं कि लाट बनती है तो नींबू डालो, ऐसा ऐसे ज़रूरत नहीं होती। और देखो मेरे पूरे काम फिनिश हो चुके हैं। वीडियो आपको कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। मिलते हैं अगली वीडियो में, और जिन्होंने सब्सक्राइब नहीं कर रखा सब्सक्राइब कर